पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाही फैमिली ने किन्नान की फैमिली के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर किन्नान, एंजल और ब्रदर गोंगयुआन आ चुके थे। वो तीनों यहाँ पर मिलकर बाही फैमिली के लोगों को मजा चखा रहे होते हैं। इस चीज को देखकर जब रूवर जो थी उसने किन्नान को अपनी डीमन स्पिरिट के अंदर कैद कर लिया था, लेकिन तब भी किन्नान अपने मार्शल स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे आजाद होता है और सभी को वहाँ पर धूल चटा देता है, जिस वजह से तो बाही फैमिली यहाँ पर हार चुकी थी और वो लोग डर के मारे यहाँ से भाग पर आते हैं ताकि वो लोग अपनी जान बचा सके। जिस वजह से इस वॉर के अंदर किन्नान और उसकी फैमिली की यहाँ पर जीत हो जाती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू हो जाए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान की फैमिली के अंदर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी किन्नान की तारीफ कर रहे होते कि किन्नान, हमें समझ नहीं आ रहा कि तुमने क्या कर दिखाया, जिसकी वजह से देखो तुम्हारा तो दोस्त भी जो है ब्रदर गोंगयुआन, वो तो मार्शल किंग रैल्म का बंदा है, वो भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया। तुम तो सच में कमाल के हो चुके हो। ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारी फैमिली की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर ही आ चुकी है। तुम ही इस फैमिली को अब संभालोगे और इसे हर खतरों से बचाओगे। तभी वहाँ पर भागते हुए वो मेड भी आ जाती है जो कि किन्नान की दोस्त है। उसने वहाँ पर आने के बाद किन्नान को गले लगा लिया था क्योंकि वो कितने दिनों बाद किन्नान से मिल रही थी। किन्नान उससे कहता, अरे देखो तुम तो रो रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा और देखो मैं यहाँ पर आ गया। शराबी मास्टर वहाँ पर किन्नान से कहा था कि किन्नान, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर यहाँ पर आखिरकार इस फैमिली को बचा ही लिया। हम सब यहाँ पर तुम्हारे आभारी हैं। जिस पर किन्नान कहता है, आप शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि मेरे दोस्तों का ज्यादा कीजिए, क्योंकि अगर वो लोग भी यहाँ पर नहीं होते तो शायद मैं अकेले इन सभी को नहीं हरा पाता। हम सब ने मिलकर यहाँ पर काम किया है और हमारे काम की वजह से यहाँ पर हमारी जीत हुई है। वो शराबी मास्टर को यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वाटर की बोतल दे देता है, क्योंकि वो शराबी मास्टर एनी टाइम शराब पी देते हैं तो इसे पीने के बाद उन्हें अच्छा भी लगेगा और उनकी कल्टीवेशन पावर भी बढ़ेगी। कम से कम शराब से तो उनकी आदत छूटेगी। शराबी मास्टर किन्नान से कह रहा था कि अरे किन्नान, मैंने इस लिक्विड के बारे में ना पहले सुना था, ये तो बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है, तुम मुझे ऐसे ही से दे रहे हो। थैंक यू किन्नान तुम्हारा मुझे ये देने के लिए। किन्नान के अंकल वहाँ पर आने के बाद उससे कह रहे होते कि किन्नान, तुमने कहा था ना जितने भी यहाँ पर बीस्ट मौजूद है हमने सभी को मार कर उनके 2 हिस्से कर दिए, जैसे कि करने के लिए तुमने हमें बताया था। आधे को हमने हमारी किन फैमिली के वेयर हाउस में पहुंचा दिए और आधे को तुम्हारे घर के यार्ड में पहुंचा दिया है। ये सुनकर किन्नान खुश हो जाता है और अपने अंकल से कहता है कि अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सही टाइम पर आकर मेरी मदद की, वरना सभी मॉन्स्टर को मुझे अकेले ही ठिकाने लगाना पड़ता। वो अपने अंकल को एक थंडर वाली टेक्निक की किताब देता है, जिसके अंदर से टेक्निक सीख कर उसके अंकल अपनी थंडर टेक्निक को और ज्यादा एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की टेक्निक पहले भी उसके अंकल के पास थी लेकिन वो उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। अब इस किताब की मदद से वो अपनी टेक्निक को बहुत अच्छे से एडवांस कर लेंगे। उसके अंकल तो बहुत ही ज्यादा वहाँ पर खुश हो चुके थे कि ये कितनी अच्छी किताब है। इसके बाद किन्नान अपने कजिन के पास आता है और उससे कहता है कि ये ना फायर एलिमेंट का स्पिरिचुअल फ्रूट जो है ना वो तुम्हारे लिए, इसके अंदर हेवन और अर्थ की पावर है, ये तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत ही अच्छी तरह से काम आएगा। उसका कजिन भी हैरान कि अरे वाह, इतना कमाल का फ्रूट किन्नान मुझे ऐसे ही दे रहा है। वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि किन्नान का तो जवाब नहीं, इतना कमाल का फ्रूट किन्नान ने मुझे बस ऐसे ही दे दिया। बाकी लोग कहते कि अरे किन्नान, हमें भी ऐसा फ्रूट चाहिए, हमें भी दो ना। लेकिन दूसरा बंदा सभी को साइड कर दे कि नहीं, तुम लोगों को नहीं मिलेगा। किन्नान के पास एक ही था तो उसने अपने कजन को दे दिया। किन्नान कहता है, अरे नहीं नहीं, यहाँ पे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक मेंबर के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ लाया हूँ, मैं सभी को वो लाइन बाय लाइन देते जाऊंगा। इसके बाद किन्नान सारे रूम को उनके लिए लाई हुई चीजें बांट देता है। इसके बाद रात को किन्नान अपने कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद वो अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर चुका। उसके पास कुछ स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं और साथ ही साथ वो जो मरे हुए डीमन थे उनकी भी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था, जिस वजह से तो उसकी और उसकी जो मार्शल स्पिरिट थी दोनों की पावर वहाँ पर बढ़ रही होती है। किन्नान जैसे यहाँ पर उन सभी चीज की पावर को अपने मार्शल स्पिरिट के अंदर डालता है, ऐसा लग रहा था कि मार्शल स्पिरिट यहाँ पर फिर से अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगी। इस वजह से किन्नान वहाँ पर अपनी और ज्यादा कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो वहाँ पर अपने मार्शल स्पिरिट की आय की पावर जो थी उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी ही मार्शल स्पिरिट को देख रहा होता है, जिस वजह से पता चलता है कि ये जो मार्शल स्पिरिट है वो उसे किसी जगह के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। किन्नान को समझ तो नहीं आता कि आखिर ये कौन सी जगह होगी, लेकिन उसे ये पता चल चुका था कि जो जगह ये बता रहा है वो ज्यादा दूर नहीं है, वो पास ही की जगह है, इसलिए मुझे एक बार वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि असल में वहाँ पर क्या मौजूद है, जिस वजह से ये मेरी मार्शल स्पिरिट मुझे वहाँ पर भेजना चाहता है। अगली सुबह जब किन्नान की मेड दोस्त उसके लिए नाश्ता वगैरह लेकर आ रही थी तो दरवाजा ठोकने पर भी कोई नहीं खुलता। इस वजह से वो जो मेड थी वो अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद तो उसे कहीं किन्नान दिखाई ही नहीं देता। वो परेशान हो जाती है कि किन्नान कहाँ चला गया, लेकिन उसे
वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ मिलता है जिसके ऊपर किन्नान ने लिखकर बता दिया था कि वो कहाँ गया है। इस चीज को देखकर तो वो मेड थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि जहाँ पर किन्नान गया था वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। यही वजह थी कि वो टेंशन में आ चुकी थी। दूसरी तरफ किन्नान माउंटेन के ऊपर आ गया होता है। वो कह रहा था यहाँ पर आने के बाद कि जैसे जैसे मैं मार्शल स्पिरिट की बताई हुई जगह पर जा रहा हूँ, मार्शल स्पिरिट की पावर में और ज्यादा महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ जहाँ पर मेरी मार्शल स्पिरिट मुझे लाना चाह रही थी। जहाँ पर किन्नान आया था वो जगह बिल्कुल खंडर जैसी लग रही होती है। किन्नान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मार्शल स्पिरिट उसे यहाँ पर क्यों लाना चाह रही थी, यहाँ पर ऐसा है क्या। किन्नान वहाँ पर आने के बाद अपने मार्शल स्पिरिट की आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करता है कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। तब उसे रास्ते में किसी कुएं जैसी चीज दिखाई दी थी और उसी की तरफ उसकी मार्शल स्पिरिट इशारा कर रही होती। ना समझ चुका था कि उसे इसी कुएं के अंदर जाना होगा। यहीं पर मार्शल स्पिरिट उसे देखना चाहती है, इसलिए किन्नान बिना कुछ सोचे समझे सीधा का सीधा उस कुएं के अंदर ही कूद जाता है ताकि देख सके कि अंदर ऐसा है क्या। किन्नान जैसे ही अंदर आया था वो बस नीचे गिरता ही जाता है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो न जाने कितना नीचे आ गया। ऊपर से तो वो मामूली सा कुआं लग रहा था, लेकिन अंदर आने के बाद वो जगह बहुत ज्यादा बड़ी होती है, मानो कि यहाँ पर अंदर एक पूरा का पूरा वर्ल्ड ही हो। और यहीं पे मार्शल स्पिरिट किन्नान को लाना चाह रही थी। काफी देर तक नीचे गिरने के बाद किन्नान एक जगह पर आकर अटक जाता है। फिर भी वो जमीन में नहीं आया था, वो हवा में ही अटका हुआ था, मानो कि यहाँ पर ग्रेविटी ही नहीं है और हवा में यहाँ पर किन्नान फ्लोट करते जा रहा है। किन्नान यहाँ पर आने के बाद समझ जाता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और वर्ल्ड के अंदर ही ट्रैवल कर चुका हूँ। अर्थ के ऊपर ऐसी जगह होना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या जो मेरी मार्शल स्पिरिट मुझे यहाँ पर लेकर आई है। इस बात को जानने के लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। साथ ही किन्नान को अपने सामने एक बहुत ही बड़ा महल दिखाई दे रहा था, जो महल भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, मानो कि इस महल में डीमन वगैरह रहते होंगे। किन्नान कहता है लगता है मुझे ना अब इस महल के अंदर जाना होगा, यहीं पे मेरी मार्शल स्पिरिट मुझे देखना चाह रही थी। तो किन्नान बिना किसी चीज को सोचे समझे सीधा उस महल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो महल के एंट्रेंस गेट के पास आ चुका था, लेकिन अभी तक के उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया था। इंसान क्या, कोई जानवर वगैरह भी नहीं दिखाई दिए थे, मानो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में किन्नान अकेला ही मौजूद है। इस वजह से किन्नान को थोड़ा थोड़ा अजीब भी वहाँ पर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते जा रहा होता है ताकि देख सके कि आखिर ये जगह कैसी है। आगे बढ़ते बढ़ते वो सीधा उस महल के गेट के करीब आ चुका था। वहाँ आने के बाद वो कहता है कि लगता है मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मार्शल स्पिरिट की पावर एकदम ज्यादा बढ़ चुकी है, मानो कि उसका काम पूरा हो गया। वो मुझे यहाँ पर लाना चाहती थी तो मैं यहाँ पर आ गया, अब मुझे अंदर जाके देखना पड़ेगा कि अंदर क्या है। इसलिए किन्नान महल के अंदर चला जाता है। अंदर आते साथ ही उसे वहाँ पर किसी तरह का पोर्टल दिखाई दिया था। पोर्टल के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, हर जगह टूटी फूटी थी और बस एक सामने पोर्टल था जो कि अभी भी चालू था, मानो कि अभी भी उसके अंदर जाकर कहीं और जाया जा सकता है। ऐसी वीरान और खंडर जगह को देखकर किन्नान को भी अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लग गई थी कि यार इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी जगह, यहाँ पर लेकिन कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ नहीं है। तो फिर आखिर ऐसा यहाँ पर क्या था जिसकी वजह से मार्शल स्पिरिट मुझे यहाँ पर लेकर आई। नहीं, कुछ न कुछ तो बात होगी यहाँ पर, यही वजह से मार्शल स्पिरिट मुझे यहाँ पर लेकर आई है। किन्नान यहाँ पर कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही जगह हो जहाँ पर वो बहुत ही बड़ी बैटल लड़ी गई थी, जिसमें मेरे मार्शल स्पिरिट ने यहाँ पर फाइट की थी। जिस बैटल के बारे में वुयन पवेलियन के टॉप फ्लोर वाला जो बंदा था वो मुझे बता रहा था। हो सकता है कि ये वही जगह हो जहाँ पर बैटल लड़ी गई हो, तभी तो ये जगह एकदम वीरान जैसी लग रही है। तभी उसे पीछे से किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जैसे वो वहां जाकर देखता है उससे पता चलता है कि यहाँ पर तो एंजल है। वो यहाँ पर कुछ काला कांडी करने के लिए आई हुई थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो ऊपर से नीचे गिर गई। किन्नान उसके पास जाकर कहता है कि अरे एंजल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर किसने लेकर आया? एंजल कहती है कि अरे मैं तो पहले से यहाँ पर हूँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें किसने बताया यहाँ पर आने के लिए? किन्नान कहता है नहीं, मुझे पहले जानना है कि तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान थी और तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ टपकी। एंजल कहती है लगता है ना कि तुम मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। तो मैं अपनी पावर की मदद से सेंस करते हुए यहाँ पर आ गई, क्योंकि यहाँ पर ना एक बहुत ही ज्यादा कमाल का ट्रेजर है। वही ट्रेजर मुझे यहाँ पर घसीटते हुए यहाँ लेकर आ गया था। तो मुझे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो सकता है कि तुम्हारा ना कोई कनेक्शन होगा उस ट्रेजर के साथ, इसी वजह से तुम उस ट्रेजर को ढूंढते हुए यहाँ पर आए, या फिर हो सकता है कि वो ट्रेजर ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया होगा। ट्रेजर का नाम सुनते ही किन्नान को एकदम ज्यादा हैरानी हुई थी कि अब ये कौन से ट्रेजर की बात कर रही, यहाँ पर कोई ट्रेजर वगैरह है क्या पता ऐसा हो सकता है कि मार्शल स्पिरिट उसी ट्रेजर को लेने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। लेकिन ऐसा कौन सा ट्रेजर आ गया जिसके बारे में तो एंजल को भी पता है और वो उसे लेने के लिए यहाँ पर आई है। किन्नान यहाँ पर एंजल को मस्का लगाते हुए कहता है कि अरे सुनो ना, क्या तुम जरा मुझे उस ट्रेजर के बारे में बताओगी कि आखिर वो ट्रेजर क्या है? वो इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना कैसे पावरफुल है क्या जिसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने क्योंकि इस ट्रेजर के बारे में कभी नहीं सुना जिस पर एंजल वहाँ पर टीच
टीचर बनते हुए बोर्ड लेकर आती है और बोर्ड पर लिखकर उसे समझा रही थी कि देखो वो जो ट्रेजर है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। वो ट्रेजर असल में जिस टावर के अंदर तुम खड़े हो ना यही टावर ही वो ट्रेजर है। इस टावर में टोटल 9 फ्लोर है। हर एक फ्लोर पे अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी है, जैसे कि कल्टीवेशन करने में लो लेवल या मीडियम लेवल पे इननेट रैल्म की एनर्जी आती है, तो यहाँ पर जो है ना वो किंग रैल्म से भी ज्यादा की एनर्जी है। जितना तुम टावर के ऊपर जाते जाओगे उतना ही ज्यादा की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जाएगी और उसके हिसाब से तुम अपना कल्टीवेशन करते जाओगे। लेकिन ये बात का ख्याल रखना होगा कि हर टावर में अलग अलग तरह के खतरे रहेंगे। तुम्हें सारे खतरों को पार करते हुए टॉप फ्लोर तक जाना पड़ेगा। तुम जितना ज्यादा खतरे को पार करते जाओगे उतना ही तुम्हें आसानी होगी अपने नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो पहले फ्लोर पे भी यहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा था जो कि अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसे खत्म करके खा गई। उसे खाने के बाद देखो मुझे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्टोन मिला। न जाने ये किस काम का है लेकिन मुझे मामूली पत्थर लग रहा है। कुछ खास समझ तो नहीं आया कि आखिर ये चीज क्या है, इसलिए मैंने फिर भी इसे अपने पास रख लिया। क्या पता बाद में कभी काम आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दूसरे फ्लोर पर जाएं या फिर हो सकता है कि टॉप फ्लोर पर जाएं तो वहां पर जाकर इस पत्थर की जरूरत लगे। कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली कोई भी चीज ऐसे फालतू चीज तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस चीज को सुनकर किन्नान एकदम हैरान कि अब यहाँ पर ये क्या नई मुसीबत है। आखिर इस टावर से मेरी मार्शल स्पिरिट का क्या ही कनेक्शन हो सकता है? वो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया? जरूर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, वरना मेरी मार्शल स्पिरिट मुझे ऐसे बिला वजह किसी जगह पर नहीं लेकर जाती। उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मानो वो जबरदस्ती मुझे कैसे भी करके यहाँ पर जल्द से जल्द लाना चाहती है। एंजल किन्नान से गई थी कि देखो किन्नान मेरे को जो भी मालूम था ना मैंने सब तुम्हें छोटी से बड़ी डिटेल बता दी है। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अब तुम मेरा सीक्रेट जान चुके हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। अब हम दोनों मिलकर यहाँ पर सभी फ्लोर को क्रॉस करेंगे। देखो तुम मना नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मेरा सारा सीक्रेट जान लिया है। साथ ही साथ तुम अपनी मार्शल स्पिरिट की आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगे होंगे उन्हें भी देख सकते हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे आने वाला जो खतरा है वो किस तरह का हो सकता है। साथ ही साथ जितने फ्लोर को हमें क्रॉस करने के बाद स्पिरिचुअल ऑरा जो ट्रेजर वगैरह मिलेंगे ना उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दूंगी। क्यों, कैसा लगा ये मेरा ऑफर? बढ़िया है ना? किन्नान कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे इस ऑफर पे हामी भरता हूँ। किन्नान को यहाँ पर बस ये जानना था कि उसके मार्शल स्पिरिट क्यों इतना एक्साइटेड थी उसे यहाँ पर लाने के लिए, और इस चीज का पता वो इस टावर के अंदर जाए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। इसलिए किन्नान राजी हो चुका था इन सभी टावर के हर एक फ्लोर को क्रॉस करने के लिए। एंजल कहती जब तुम मान चुके हो तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आओ चलो हम दोनों चलते हैं ऊपर। इसके बाद एंजल वहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है और वो किन्नान को अपने साथ ही लेकर चल रही थी। जैसे ही सेकंड फ्लोर पर वहाँ पर किन्नान आता है, वहाँ पर आने के बाद उसे छत के ऊपर अजीब तरह का ऑरा दिखाई दे रहा था। उस ऑरा के अंदर कई सारी स्वॉर्ड लटकी हुई होती है। वो स्वॉर्ड बड़ी कमाल की लग रही थी और वो ऐसे ही हवा में उस ऑरा की मदद से वहाँ पर लटकी हुई होती है। एंजल और किन्नान दोनों हैरान की यहाँ पर खाली स्वॉर्ड लटकी हुई है, कोई खतरा नहीं था क्या? ऐसा लगा तो हम यहाँ पर फ्री में आ गए। हमने सोचा था कि यहाँ पर कोई खतरा होगा लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तभी उनका स्वागत करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट वहाँ पर आ चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। उसे देखकर एंजल कहती है हाँ बस इसी का तो इंतजार था, और देखो ये यहाँ पर आकर टपक गया। वो मॉन्स्टर तो यहाँ पर बोल भी सकता था। वो बोलकर वहाँ पर उन दोनों से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कितने साल हो गए, कितने सालों से कोई यहाँ पर नहीं आया था। बहुत मन कर रहा है मुझे फाइट करते हुए इंसानों को खाने का। देखो तुम मेरा यहाँ पर खाना बनकर आ चुके हो, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किन्नान के तो यहाँ पर हवा टाइट हो जाती कि अरे बाप रे ये कैसा बीस्ट है जो बोल भी सकता है। वो एंजल से कहता तुमने मुझे नहीं बताया कि यहाँ पर बीस्ट वगैरह भी रहते हैं। एंजल वहाँ पर कहती कि अपना मुंह बंद कर ले बीस्ट, वरना तेरी ऐसी पुंगी बजाऊंगी ना कि तू कभी भी जिंदा बचने के लायक ही नहीं रहेगा। वो बीस्ट कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे बीस्ट कहने की? मेरे अंदर ना मेरी फैमिली का डिवाइन थंडर हो रहा है। मुझे यहाँ पर कोई बीस्ट कहता तो मेरा दिमाग फिर जाता है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मुझे बीस्ट कहने का अंजाम क्या होता है। जिस पर एंजल कहती है अच्छा तो तू अब अपनी औकात पे आ गया, रुक तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। इसके बाद तो एंजल वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो बीस्ट के साथ फाइट कर सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।